हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 22 सितंबर की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे मेरे दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत और सिंगापुर की सेनाओं के बीच कौन सा अभ्यास प्रारंभ हुआ है। सिम्बक्स युद्धाभ्यास को प्रारंभ किया गया है। सिम्बेक्स अभ्यास ये किसके बीच होता है, भारत और सिंगापुर के बीच होता है। कौन सा संस्करण स्टार्ट किया गया है, 30वें संस्करण का आयोजन किया गया है। भारत की तरफ से इसमें किसने भाग लिया है, तो भारत की तरफ से आईएनएस रणविजय, आईएनएस सिंधुकेसरी और आईएनएस कवरत्ती, इन 3 जहाज ने भाग लिया। आपको याद रखना है। शुरुआत कब हुई थी, 1994 में इसकी शुरुआत हुई थी। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए। महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो भारत के साथ होते हैं। पहला है बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास, भारत और सिंगापुर के बीच होता है। सिलिनेक्स और मित्र शक्ति अभ्यास ये भारत और श्रीलंका के बीच होता है। संप्रीति और बोंगो सागर अभ्यास ये भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। कोंकण और अजय वॉरियर्स अभ्यास ये भारत और यूके के बीच होता है। गरुड़, वरुण और शक्ति ये तीनों युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होते हैं। वज्र प्रहार, तर्कस और कोप इंडिया ये युद्धाभ्यास किसके बीच होता है, भारत और अमेरिका के बीच होता है। अल नगा अभ्यास भारत और ओमान के बीच होता है। मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच होता है। धर्म गार्जियन अभ्यास ये भारत और जापान के बीच होता है। लामितीय अभ्यास ये भारत और सेशेल्स के बीच होता है। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। साइक्लोन अभ्यास ये भारत और इजिप्ट या मिस्र के बीच होता है। युद्ध अभ्यास ये नाम है, युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है, ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। काजिंद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है। जायद तलवार युद्धाभ्यास ये भारत और यूएई के बीच होता है। एक था अभ्यास और एक्वेरिन अभ्यास ये भारत और मालदीव के बीच होता है। और फ्रिंजेक्स अभ्यास ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। तो ये सभी युद्धाभ्यास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा नागोर्नो काराबाख विवाद का संबंध किससे है, तो इस विवाद का संबंध अजरबैजान और आर्मेनिया देश से है। अजरबैजान और आर्मेनिया देश के बीच यह विवाद चल रहा था। कौन सा विवाद है, नागोर्नो काराबाख विवाद। अभी इसमें युद्ध विराम हुआ है और युद्ध विराम किसके कारण हो रहा है, तो रूस के मध्यस्थता के कारण यहाँ पर युद्ध विराम हुआ है और रूस के द्वारा इसमें प्रस्ताव रखा गया था। उसके बाद यहाँ पर युद्ध विराम कर दिया गया है, तो इसलिए चर्चा में है। कारण क्या था इन दोनों के बीच युद्ध का, यानी अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जो युद्ध हो रहा था इसका कारण क्या था, तो कारण था यह जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र, नागोर्नो काराबाख जो क्षेत्र है यह अजरबैजान की सीमा में है। लेकिन यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो आर्मेनिया के समर्थक हैं। तो आर्मेनिया के समर्थक हैं, रहते कहाँ पर है, अजरबैजान में है। तो इसलिए आर्मेनिया और अजरबैजान में अक्सर यहाँ पे विवाद होता रहता है और इसी विवाद में अभी युद्ध विराम हुआ है रूस की मध्यस्थता से, तो इसलिए चर्चा में है। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए। अजरबैजान की राजधानी क्या है, बाकू। अभी यहाँ पर बाकू में विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया था। इसमें गोल्ड किसने जीता था, कार्लसन ने जीता था, ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। और सिल्वर किसने जीता था, आर प्रज्ञानंद, ये भारत के हैं। दोनों आपको याद रखना है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, बाकू अजरबैजान में किया गया था। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर झील। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, पैकाल झील। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है विश्व की, सुपीरियर झील। ये यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। और विश्व की सबसे अधिक लवणता वाली झील कौन सी है, वानगोलू झील। ये कहाँ पर, ये तुर्की में है। तो ये सभी प्रश्न झील से संबंधित हैं। ये चारों प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, 21 सितंबर को इसको मनाया जाता है। 21 सितंबर को इसको मनाया जाता है। शुरुआत इसकी 1981 में इसकी शुरुआत हुई थी और थीम क्या है 2023 की, एक्शन फॉर पीस, ये 2023 की थीम है। और इसी दिन विश्व अल्जाइमर दिवस भी मनाया जाता है 21 सितंबर को ही।
अल्जाइमर ये मस्तिष्क से संबंधित एक बीमारी होती है। अल्जाइमर जो होती है मस्तिष्क से संबंधित एक बीमारी होती है और अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है। शुरुआत इसकी कब हुई थी? 1994 में इसकी शुरुआत हुई थी। थीम इसकी क्या है? नेवर टू अर्ली, नेवर टू अर्ली, नेवर टू लेट, ये इसकी थीम है। इसको भी आपको याद रखना है। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए, मस्तिष्क से संबंधित रोग कौन कौन से होते हैं? अल्जाइमर रोग ये मस्तिष्क से संबंधित होता है। पार्किंसन रोग यह भी मस्तिष्क से संबंधित है। और डिमेंशिया रोग यह भी मस्तिष्क से संबंधित, आपको याद रखना है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरिब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? सेरिब्रम, यह भी आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में दुर्लभ धातु वैनेडियम की खोज कहाँ पर हुई है? वैनेडियम की खोज गुजरात में की गई है। वैनेडियम धातु की खोज कहाँ पर की गई है? गुजरात में की गई है। गुजरात के अलंग स्थान के खंभात की खाड़ी की तलहटी में इसकी खोज की गई है, आपको याद रखना है। टिटोना मैग्नेटाइट नामक खनिज से इसको प्राप्त किया गया है। किस खनिज से? टिटोना मैग्नेटाइट नामक खनिज से इसको प्राप्त किया गया है। प्रतीक चिन्ह इसका क्या है? V इसका प्रतीक चिन्ह है और परमाणु क्रमांक कितना है? 23 इसका परमाणु क्रमांक है। उपयोग इसका कहाँ पर होगा? तो जेट इंजन बनाने में और स्टोरेज बैटरी बनाने में इसका उपयोग किया जाएगा। जेट इंजन और स्टोरेज बैटरी बनाने में इसका उपयोग किया जाएगा। हाल ही में लिथियम के भंडार कहाँ पर प्राप्त हुए थे? जम्मू कश्मीर में इसको प्राप्त किया गया था। लिथियम का प्रतीक क्या है? Li इसका प्रतीक है। परमाणु क्रमांक इसका 3 होता है और यह सबसे हल्की धातु होती है। लिथियम क्या होती है? सबसे हल्की धातु होती है। लिथियम आयन बैटरी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। लिथियम का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? लिथियम आयन बैटरी बनाने में लिथियम का उपयोग किया जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ट्रूनेट पोर्टेबल टेस्ट का संबंध किससे है? तो ट्रूनेट पोर्टेबल टेस्ट का संबंध निपाह वायरस से है। निपाह वायरस, हाल ही में निपाह वायरस के केस कहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं? केरल में इसके केस पाए जा रहे हैं और यहाँ पर 3-4 डेथ भी इससे हो चुकी है। निपाह वायरस से जीनोटिक, मतलब निपाह वायरस जो होता है ये जीनोटिक बीमारी इससे होती है। जीनोटिक मतलब जो जानवरों से मनुष्यों में बीमारी आती है, तो निपाह वायरस के कारण जीनोटिक बीमारी होती है, आपको याद रखना है। पहली बार मलेशिया के निपाह स्थान पर इसको पाया गया था, इसलिए इसका नाम निपाह वायरस रख दिया गया। EEG तो टेस्ट होता है, वो किससे संबंधित होता है? ये मस्तिष्क से होता है। EEG टेस्ट ये मस्तिष्क से संबंधित टेस्ट है और ECG टेस्ट ये हृदय से संबंधित टेस्ट है। एलिसा टेस्ट ये एड्स से संबंधित टेस्ट है, आपको याद रखना है। एलिसा एड्स से संबंधित है, ECG हृदय से है और EEG ये मस्तिष्क से संबंधित टेस्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में G20 अवसंरचना कार्य समूह की बैठक कहाँ पर प्रारंभ हुई है? ये चौथी बैठक है। इसका प्रारंभ कहाँ पर किया गया है? खजुराहो मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। खजुराहो मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। G20 के संस्कृत कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया था? इसका आयोजन भी खजुराहो मध्य प्रदेश में ही किया गया था। खजुराहो को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया है? 1986 में इसको शामिल किया गया है। और खजुराहो के जो मंदिर हैं वो किस शैली में बने हैं? पंचायतन शैली में खजुराहो के मंदिर बने हुए हैं और खजुराहो के मंदिर को चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था, इसको भी आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में ICC विश्व कप के लिए कौन सा एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ है? दिल जश्न वाले ये एंथम सॉन्ग है। दिल जश्न वाले ये एंथम सॉन्ग ICC विश्व कप 2023 के लिए इसको रिलीज किया गया है। अब ICC विश्व कप 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी इसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। 2023 में कौन सा संस्करण इसका आयोजित किया जाएगा? 13वां संस्करण इसका आयोजित किया जाएगा। आयोजन भारत में किया जाएगा। शुभंकर क्या है इसका? क्रिप्टोवर्स इसका शुभंकर है और ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? शाहरुख खान को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पहला मैच कब खेला जाएगा? 5 अक्टूबर 2023 को पहला मैच खेला जाएगा।
इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच पहला मैच खेला जाएगा। भारत आईसीसी विश्व कप को कितनी बार जीत चुका है? 2 बार जीत चुका है। कब कब? 1983 में जीता है और 2011 में भारत ने आईसीसी विश्व कप को जीता है। कुल टीम इस बार कितनी खेल रही है? 10 टीमों ने इसमें भाग लिया है। सिंगर कौन है? यह जो एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ है इसके सिंगर कौन है? इसके सिंगर कौन है? प्रीतम है। और इसके एक्टर कौन है? रणवीर सिंह इसके एक्टर हैं, आपको याद रखना है। जर्सी किसने जारी किया है? एडिडास द्वारा जर्सी जारी किया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। 10 टीम भाग ले रही हैं जिसमें वेस्ट इंडीज टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई है। शुरुआत कब हुई थी आईसीसी विश्व कप की? आईसीसी विश्व कप की शुरुआत 1975 में हुई थी। 4 साल में एक बार इसका आयोजन किया जाता है और इंग्लैंड में इसकी शुरुआत हुई थी। पहली बार विजेता कौन रहा था? वेस्ट इंडीज इसमें पहली बार विजेता रहा था, लेकिन इस बार 2023 में वेस्ट इंडीज क्वालिफाई नहीं कर पाया, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस जानवर को खाद्य पशु का टैग दिया गया है? मिथुन जानवर को खाद्य पशु का टैग दिया गया है। मिथुन ये कहाँ पर पाया जाता है? तो यह जो जानवर है ये उत्तर पूर्वी भारत में पाया जाता है और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का राजकीय पशु है, इसको भी आपको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का राजकीय पशु क्या है? मिथुन है। FSSAI द्वारा यह टैग इसको दिया गया है। इसके मांस को बेचने के लिए एक ऐप को लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? MANITRI ये ऐप का नाम है। इसको किसके लिए लॉन्च किया गया है? यह जो जानवर है मिथुन जानवर, इसके मांस को बेचने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। FSSAI इसका फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना 1908 में हुई थी। किस अधिनियम से? 2006 के अधिनियम से इसकी स्थापना हुई थी। किस मंत्रालय के अधीन आता है? स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आता है। और इसके अध्यक्ष कौन है? राजेश भूषण इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में, आपको याद रखना है। तो यह FSSAI से संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 9वां प्रश्न है, हाल ही में 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? नई दिल्ली में इसका प्रारंभ किया गया है। नई दिल्ली में प्रारंभ किया गया है। संस्करण कौन सा है? 14वां संस्करण है। थीम क्या है इसकी? बिल्डिंग स्किल एम्पावरिंग यूथ। बिल्डिंग स्किल एम्पावरिंग यूथ, ये इसकी थीम है, आपको याद रखना है। होस्ट किसने किया है? FICCI इसने होस्ट किया है। इसका फुल फॉर्म क्या है? FICCI का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसका फुल फॉर्म है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसका फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुई? 1927 में इसकी स्थापना हुई। अध्यक्ष कौन है? सुब्रकांत पांडा ये इसके अध्यक्ष हैं। और संस्थापक कौन है? स्थापना किसने की? तो संस्थापक इसके घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास, ये इनके FICCI इसके संस्थापक कौन है? घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? मध्य प्रदेश में इसको प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना कहाँ पर प्रारंभ हुई है? मध्य प्रदेश में इसको प्रारंभ किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? किसानों के लिए स्थायी कृषि पंप उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। और इसमें जो लागत आएगी उसमें 50% किसान देगा और 50% राज्य सरकार देगी, यह इस योजना में बताया गया है। 50% किसान देगा, जो मूल्य होगा उस मूल्य का 50% किसान देगा और 50% राज्य सरकार देगी। 2 वर्ष के लिए यह योजना स्टार्ट की गई है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। नमो 11 सूत्री कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र द्वारा इसको लॉन्च किया गया, आपको याद रखना है। भारत का पहला यूनिटी मॉल कहाँ पर स्थापित किया गया है? उज्जैन मध्य प्रदेश में इसको स्थापित किया गया है। तीसरा प्रश्न देखिए। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना, इसको भी अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस पर इसको स्टार्ट किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, इसको भी आपको याद रखना है। तो ये थी फूल पत्ती वाले क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।